हम देखते हैं यहाँ पर हमें 250 बड़े पेज का बात होता है और व्याख्यान करें तो करीब करीब 4.5 घंटा 5 घंटा आपके टीट एंड बिट बोल देंगे, बिना कोई पेपर देखे। एक कुंडली का 12 राशि को देख के, नक्षत्र को देख के मैं करीब करीब 4.5 घंटा 5 घंटा नॉन स्टॉप बोल दूंगा। मतलब कुछ नहीं। आपको कुंडली दिखाने आए हो, अपना समस्या क्या है वो बताओ और समाधान लेके जाओ। किस बारे में जानना चाहते हो उस पॉइंट पे, उसी घर पे देखेंगे, उस आधारित ग्रहों को देखेंगे। ठीक है, बोलिए। तीसरा बोलिए। तीसरा के जो घटाए और आगे जो हम पाना चाहते हैं, जीवन का जो अंतिम मुख्य लक्ष्य है वो। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये था कि आपका पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संपर्क, पारिवारिक जीवन, परिवार में कैसा चलेगा, क्या चलेगा। परिवार सिंह राशि से दूसरा स्थान होता है कन्या का। कन्या हो गए बुध। बुध भगवान आपके लग्न से सूर्य के साथ द्वादश में चले गए जी। और द्वादश में जब भी बुध जाते हैं तो साथ में सूर्य भी हैं, तो सूर्य हो गया पिता का कारक। लेकिन यहाँ सूर्य आपके लग्नेश भी हैं, तो लग्नाधिपति द्वादश, तो जन्म हुए हो विदेश में जाने के लिए। द्वादश स्थान है विदेश का स्थान, द्वादश स्थान है व्यय का स्थान, द्वादश स्थान है जेल का स्थान, द्वादश स्थान है हॉस्पिटल का स्थान, द्वादश स्थान जीवन का सब कुछ गंवाने का स्थान, द्वादश स्थान है मुक्ति और मोक्ष का स्थान। तो लग्न ऑलरेडी उस घर में जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ बुरा कहाँ हुआ प्रभु? आप जैसे आदमी के लिए एकदम सॉलिड ड्रामा कर रहे हो, टेंशन तो कुछ नहीं है। सॉलिड ड्रामा, हाँ, परफेक्ट है आपके लाइफ के अनुसार। देखो आगे इतने सारे कम्बल वम्बल दान बांट, ध्यान पैसा लुटा रहे हो। नहीं, हम तो किसी गरीब का शादी करा दो, वो मत किया। सुनो, ऐसा है ना, पैसा किसका है वो मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन आप अपने हाथ से दे रहे हो जी। माध्यम मत बोलना अपने को, माध्यम तो हो ही जी। लेकिन ये तो घट रहा है फिर। और बोलना क्या है, मैं भीख का पैसा लाऊं, चोरी का पैसा लाऊं, चाहे दान का पैसा लाऊं। जब मैं दे रहा हूं तो डायरेक्ट पहला पुण्य फल किसको? वो जब पकड़ा वो वाल्मीकि, वो क्या नाम है, दस्यु रत्नाकर या किसका पकड़ा, नारद बोले जा तो तेरा घर में पूछ किया जो पाप कर रहा है कौन भागी। दौड़ा जाके बाप को पहले पूछा, फिर बीवी को पूछा, बोला हमें क्या पता तू क्या कर रहा है, हमको कोई लेना देना नहीं भाई, तू कैसे करके खिला रहे तू समझ। अच्छा, दिमाग उसका वहीं ठनका, पाप करूँ तो मेरा, खाना खाओ तुम, नहीं समझे? तो तेरे हाथ से कर्म हो रहा है तो पुण्य फल तो आपके पास गया ना। तो मुख्य के स्थान में तो दान कर रहे हो, टेंशन किस बात का है? कोई लाया, कहाँ से लाया, कौन दान से लाया, ट्रस्ट दिया, उससे कोई बात नहीं। जो व्यक्ति पहले अपने हाथ से लेके दे दिया वो पुण्यवान। ठीक है, ये आप ही नहीं करते हो और मैं अपने मुंह से बोलूँ तो पाप हो जाएगा। आप मेरा लास्ट 20 साल का रिकॉर्ड उठा लो ना, मेरे आसपास जितने भी हैं पूछ लो कि आचार्य संजय क्या करता है, और मैं अपने मुंह से ये सब बोलूं तो मज़ा नहीं आएगा। प्रभु कराते हैं, है ना। तो लग्नाधिपति द्वादश यद्यपि बहुत अच्छा नहीं है। यद्यपि कोई भी जातक, कोई भी आचार्य, कोई भी पंडित कभी भी हाँ और अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन सूर्य को 6, 8, 12 का कोई खास दोष नहीं लगता, इसलिए यहाँ दोषी साब्यस्त नहीं किया जाएगा। एक क्लॉज तो कट रहा है यहाँ पर, खंडित हो रहा है। दूसरा क्लॉज ये है कि क्योंकि लग्नेश द्वादश में है तो आप एक लाइन पे अगर आपके बारे में कहा जाए तो आत्मन नैवात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, गीता में भगवान बोले हैं, तू तेरा ही शत्रु है, तू तेरा ही मित्र है। अपने से अपना विनाश, इसका मतलब ये होता है। एक लाइन पे अगर कहा जाए खना वचन के अनुसार, लग्नेश जब भी द्वादश में बैठे वो व्यक्ति अपने द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा नहीं, बुद्ध तो बैठा है, बुद्धि का कारक, व्यवसाय का कारक द्वादश में बैठा है, बढ़िया बात, जितना गवाओगे उतना पाओ। तो ये लॉस हाउस में बैठा मतलब लॉस कराएगा, यहाँ भी ठीक है। लॉस कब कराएगा बाबू आपका? जब देगा ना,
तो दे रहा है तब तो लॉस कर रहे हो। आया राम गया राम, बाबू बीच का हो गया राम राम, तो बुरा तो है नहीं। जमा कर नहीं सकते, नहीं कर नहीं सकते, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। व्ययाधिपति द्वादश में कहाँ, विदेश भाव में जाओ, विदेश करो व्यवसाय, नेगेटिव नहीं सोचना साहब। अच्छा, विदेश जाया करो। हाँ, घर पे नहीं करने देगा ना आपको। द्वितीयाधिपति द्वादश, द्वितीयाधिपति खुद मार्केस है आपका, वो जाके आपके द्वादश मतलब आपके लॉस हाउस में मृत्यु स्थान पे जाके बैठ गया, तो बुरा कहाँ से हो गया? पैसा कमाने वाला प्लानेट खर्चा करने के लिए गया है, इतना समझ। आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझना है कुंडली को। तो जो कमा के देने वाला था वो कहाँ गया जाके बैठा है, मैं खर्चा करूँगा। कर, तेरे को बुलाया था योग, योग कराओ, बोले वासन मांझूंगा, मांझ, लेकिन शरीर मांझेगा, तू इधर रहेगा, ये आदेश है गुरु का। ठीक है, तू बासन मांझने से भी सीखोगे, और उधर वो राहु कोण में बैठ के ध्यान करोगे तो राहु का एनर्जी भी खींचोगे, तब जाके दूसरे का गर्दन में चढ़ के खून पियोगे। समझ में आ रहा है? हाँ, वहाँ में तो ज़्यादा मेडिटेशन सही लगता है। हाँ, मैं मना थोड़ी किया, तेरे को तो अच्छा ही लगेगा। तुम राहु के कोण में करोगे, लेटरिन बाथरूम जहाँ से आ रहा है उधर का सुगंध, फुल ध्यान, पूरा आनापान क्रिया, सती आनापान कोई सती। नहीं रहता है। हाँ, कोई नहीं रहता है। हाँ, तुम एकदम परम ज्ञानी, तेरे को कहाँ मना किया? खराब हो। खराब तो मैं बोला ही नहीं यार, तू खराब समझ रहे हो, मैं क्या करूँ? आगे आगे चलते हैं। तो आपका धनाधिपति, व्यवसायाधिपति और परिवाराधिपति, ज्ञाति कुटुंबाधिपति द्वादश, तो क्या आपका सारा बर्बादी आपके परिवार वाले करेंगे, आपका अपना बर्बादी खुद से करोगे। सूर्य आत्मा कारक भी है, तो आत्मा आपसे अपने चेतन से बर्बाद करना। बर्बाद शब्द का अर्थ आप यहाँ पर अन्यथा कदाचित ना लें, ठीक है। ये नेचुरली एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन पे सब कुछ लुटाने वाला व्यक्ति का जिंदगी है। और थोड़ा डीप में अगर दूसरा इसका अनुवाद करते हैं तो सूर्य पिता नवमाधिपति, लेकिन यहाँ लग्नाधिपति है, नवम का कारक है। जनरली कालपुरुष कुंडली में सूर्य पंचमाधिपति, पिता को देखते हैं नवम से, और कुछ नॉर्थ साइड वाले दसम से भी देखते हैं। तो नवम और दसम का कारक द्वादश में, यहाँ नहीं है, कारकत्व का बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन पे एक लाइन पे अगर आप बोलोगे बताओ, तो मैं ऐसे बताऊंगा कि आपका पिता से नुकसान, पिता के द्वारा जीवन में नुकसान, पिता हेतु नुकसान। बोले सर समझ नहीं पाए, थोड़ा क्लियर बताओ। सोचो, बचपन का ही चले जाओ, याद करो आपसे। पिताजी हैं अभी? हैं। बचपन में सोचो आप इधर उधर से चुंगड़ू मुंगड़ू जुगड़ू कर करके कहीं पर पैसा कुचा में कुपी में भर के रखे हो गए। बाप आएगा, देखा कि बेटा का पैसा है, उठाया और चल दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप कोई भी चीज़ ऐसे किए हो और बाप बोले यार मेरा बेटा का है, हटा। या दुकान खोल के बैठे हो, बाप बैठा गल्ला में आके, कितना रखा है देखा, मोटा मोटा सब बड़ा बड़ा 500 रुपये, 1000 टके, 2000 टका पॉकेट में डाला, चला, ठीक है। ये उदाहरण से समझ लो कि ये होता है। या फिर पिताजी ऐसा कुछ जिंदगी में डिसीजन ले लिया कि जिंदगी भर पछताते रहो, ठीक है। या तो ऐसे जगह में शादी करा दिया, आपका मुर्जी नहीं है, या आप कहीं जाके अपना टुकड़ू बजा रहे थे और जाके कहीं और टुकड़ू बज गया, ठीक है। फिर जिंदगी भर इधर का भी निभाओ उधर का भी निभाओ, वो भी बोले अरे सैया मोरे तनी आ जाओ, फिर इधर बोली कहाँ जाए मरबा, ये है, ठीक है। आगे का ये सेकंड हाउस का बात किया। तीसरा हाउस, थर्ड हाउस में चलते हैं। लग्न में शुक्र अच्छा है, आपको बोल्ड बॉडी शरीर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुक्र जहाँ भी बैठता है आदमी को नेचुरली बाबा कामदेव बनाता है, ठीक है। वो किसी को छोड़ता नहीं, हाँ, कहीं भी बैठे काम, हाँ, वो कामदेव बनाएगा। और शुक्र लग्न पे मैं बहुत सारा जगह देखा हूँ, ये लोग कामदेव होते ही हैं, रामदेव का रोल करते हैं लेकिन कामदेव होते, ठीक है। इनका ये रहता। अच्छा, क्योंकि सोचो पर्सनालिटी के अंदर शुक्र घुस गया। अच्छा, यहाँ शुक्र कौन? तो शुक्र यहाँ पर आपके तृतीयाधिपति हो गया।
सिंह लग्न, कन्या, तुला, तृतीयाधिपति। और फिर और कौन बोला, यहाँ सिंह लग्न से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसमाधिपति कर्माधिपति हो गया। तो कर्म कारक, कर्म का जो लॉर्ड है, आपके फील्ड ऑफ वर्क का लॉर्ड है, वो आके लग्न में बैठ गया तो क्या कराएगा? तृतीय पराक्रम और भ्रातृ, जो भाई, छोटे भाई भी देखते हैं, पराक्रम को भी देखते हैं, लेकिन तृतीय स्थान को बहुत अच्छा स्थान नहीं कहा गया, ठीक है। तो ये, और दसम स्थान कर्म स्थान, तो दसम स्थान को बोला गया आकाश, चतुर्थ को मातृस्थान को बोला गया पाताल। तो दसम आकाश, उड़ बेटा, उड़ाएगा हवा में, तो उसका लॉर्ड आके लग्न में, तो नेचुरली आप एक कर्मयोगी हो। क्यों? पराक्रमाधिपति जो पराक्रम कराता है, कर्माधिपति जो आपको जीवन पे काम देता है, ये दोनों का लॉर्ड जब लग्न में आके बैठ जाएंगे तो यद्यपि शुक्र और सूर्य का पटरी नहीं होता है, यद्यपि दोनों मित्र ग्रह नहीं हैं, फिर भी, और राजा के घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए बुरा तो नहीं करेगा, डर डर के रहेगा, हाँ भाई राजा का घर है। और यहाँ शुक्र लग्न में जितने लोगों का फल देखा हूँ, अगर कामुकता को छोड़ दिया जाए, मतलब बाबा कामदेव को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे पॉजिटिव होता है। उतना ज़्यादा सिंह लग्न में शुक्र आके नेगेटिव फल नहीं देता है। तो आप देखो, एक प्रेडिक्शन मेरा मैं कहूँगा, कितना बुरा टाइम आ जाए लेकिन पॉकेट को कभी खाली करने नहीं देगा। आपको सोचेगा कुछ नहीं है, तो चोरी पॉकेट में कहीं 200 की 500 निकल ही जाए, तो आदमी को लक्ष्मीवान बनाता है। आप 100 बार भी मुंह में बोल दोगे नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, और हाथ घुसाया तो कहीं से अबे ये तो है। लाइफ में ऐसा बहुत बार ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ, जब एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि नहीं है और घुसेड़ दिया अंदर, हाथ तो निकल गया तेरी है। तो ये व्यक्तियों का ऐसा लक्षण रहता है, तो इसमें तो बैठ कहीं नहीं। थर्ड केतु, ठीक है, पराक्रम स्थान में केतु, मंगलवत केतु, ठीक है। तो राहुवत शनि और केतुवत मंगलवत केतु, तो यहाँ बैठ के आपका पराक्रम को सडन हाई ग्रो कराएगा, सडन लो ग्रो कराएगा। ऑन फिक्स्ड प्लैनेट, सडन प्लैनेट, सडन आपके अंदर उस प्रकार के ताव तेज को भरेगा। और इसमें थर्ड 3 और 3 से अगला अगर राहु को देखोगे तो 3 और 9 का संबंध बनता है, 3 और 9। तो इस एक्सिस पे राहु केतु आ गए आपके भाग्य में। धर्म के स्थान लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धर्म के घर में राहु बाबा, तो कामदेव के लिए फुल सपोर्ट दे रहा है। बस समझ आ रहा है कैसे प्रूव कर रहा है, देख लो आप, तो गुड। अब इसको अगर चंद्र कुंडली में मिलाएं या सूर्य कुंडली से भी मिला के अगर लेके चलो, तो सूर्य भगवान, ये मतलब अभी तक तीसरा घर तक देखे तो यहाँ से लग्न तो सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं से। देखे नवम स्थान, धर्म स्थान, पिता स्थान, पितृस्थान, भाग्य स्थान, अत्यधिक ज्ञान का स्थान, ऐसे स्थान पे राहु जैसे पाप और क्रूर ग्रह बैठ जाए, छलवा ग्रह बैठ जाए तो क्या करेगा समझ लो। नहीं बुरा नहीं करेगा। नवम स्थान में राहु आपको बनाएगा बाबा कामदेव, नहीं भिखारी बनाएगा, है भिखारी नहीं बनाता है ना भिखारी। यहाँ आप जो बोल रहे हो वो मंगल के घर में राहु, आपके साथ यहाँ क्या हो गया है, मेष राशि मेष लग्न पे राहु आके बैठा। आप बोल रहे हो मेरे को भिखारी बनाएगा। भिखारी तब बनाएगा जब आप राहु को पीड़ित करोगे, नहीं तो राहु अचानक धर्म को बढ़ाता है, तीर्थाटन करवाता है, तीर्थ स्नान करवाता है नवम में। और नवम में इतना तीर्थ का क्या सर हिला रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ बोलो ना। मैं तीर्थों में घूमता हूँ। हाँ बस तीर्थों में तो अब बोलो क्या रिजल्ट दिया। अच्छा वो घूमने ही पैसा देगा,
मतलब जितना घूमोगे, जितना तीर्थाटन करोगे और जितने लोगों को तीर्थाटन कराओगे, हाँ लोगों को ग्रुप गैंग लेके, जितने सारे जो जा नहीं पा रहे हैं ऐसे लोगों को बोलोगे चलो प्रभु तीर्थाटन कराते हैं। हाँ, ये मैंने सोचा है, कुछ लोग इकट्ठे हो, ये मेरे हाँ वो आ रहा है, उस समय आप करोगे, बाप बोल के करो। अच्छा करेंगे। हाँ हाँ, मैंने कई लोगों से बोला, बोले इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उनको जो भी गरीब हैं, अपंग हैं, दुर्बल हैं, जिनके पास वो संपदा शक्ति नहीं है, आप उनको तीर्थाटन कराओगे तो राहु यहाँ तो बम बम कर देगा आपको इस कंडीशन पे, ठीक है ना। और उसी से आपका रोजगार भी दे देगा। नवम स्थान यद्यपि कर्म स्थान नहीं है, लेकिन कर्म का भी स्थान भी है ना, कर्म से द्वादश बन रहा है ना। तब जब उसको एक्टिवेट करके देख लो, फिर देखो चमत्कार। अच्छा, तब 3 साल में कराएंगे नहीं लोग। हाँ, तो फिर ये जो आदमी का दिमाग में घुस गया ना कि राहु खराब, मैं कहता हूँ यार राहु से तो महान कोई है नहीं। राहु नहीं होता ना तो आप शादी ही नहीं कर पाते। जो बैंड बजाते हैं ना पौ 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 ढप ढप, कौन कराता है? उसी का खेल है। तो आप इसे नेगेटिव ना ले, अन्यथा ना ले, बहुत पॉजिटिव है। 9th हाउस में यद्यपि आपको कभी कभी ढोंगी बाबा बनाता है, ठीक है, वो देखना बहुत सारे लोग एकदम चिता चेतन मार लेंगे और एकदम पगड़ी वगड़ी मार के खड़ा, बड़े पहन के बाबा ड्रेस, बाहर से जाके 2 बोतल दारू मार के खड़ा, ऐसे कि पता भी चलने नहीं देता है। अच्छा, दारू मार के सेंट एंड स्प्रे और क्या क्या मुंह माउथ फिनेशन खा के आशीर्वाद, बोलो बेटा क्या चाहिए, एकदम हाथ बोलो बेटा, हाँ हाँ अच्छा, इतना ज्ञान जानते हैं। राहु इसमें इतना ज्ञान दे देता है, धर्म ज्ञान मत बोलो। कहीं घुस के रामायण में घुस के महाभारत से निकल के उधर से घूम गए। हाँ सर, सनसेट टाइम। ओह अग्निहोत्र का टाइम हो गया, बेल बज गया, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न था शादी के बारे में, परिवार के बारे में, परिवार का बता दिया। और आपके विवाह जीवन 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम स्थान में गुरु जुपिटर, कदाचित कभी भी आपको अच्छा कारक भावना सायो, जब भी ये सप्तम स्थान के परम कारक है, लेकिन अकेले बैठ गया ना साहब तो फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? उस समय यही बात मुंह से नहीं बोलता है और निकल रहा है, ठीक है। मैं उसमें बोलना चाह रहा हाँ, तो आपका बेटा का भी वही हालत है, ठीक है। और जिसके लिए ये एक ठो आपको समस्या दिया है, इसका तोड़ है अगर कर पाओगे तो, लेकिन लाइफ सेटल इतना सहजता से नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका आंटी तोड़ भी है, जिसमें कितना भी बिगड़ा हुआ परिवार को मैं दिखाऊं, ये आप पहला केस नहीं हो। सबसे खतरा फैमिली डिस्टर्बेंस केस आया था, गुरु बृहस्पति सप्तम कर्क लग्न में, कर्क में गुरु जाके उच्च के हो जाते हैं और अकेले बैठे थे परिवार तहस नहस, फैमिली लाइफ पूरा। ऐसे कंडीशन में भी मैं ओके करके दिया। मैं क्या बोल के नहीं कहूँगा, प्रभु का कृपा हुआ। तो ऐसे वाले तो आ जाते हैं, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, परिवार सेटल हो जाता है, आप उसका चिंता मत करो। लेकिन साथ में एक बार मियाँ बीवी दोनों को आना पड़ेगा। हाँ, दोनों का कुंडली एक साथ मेरे को दिखाओगे। जो शादी किया वो नहीं देख के कुंडली नहीं मैच कराए थे क्या? कराए थे। फिर तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आप क्या बोले, जीवन का मोक्ष स्थिति के लिए आपके जीवन पे तृतीय में केतु का दृष्टि, सप्तम अष्टम नवम, तो स्थान पे जा रहे एकादश में गुरु बृहस्पति सप्तम से देखा लग्न को। ये बाबू बोरा गए का किंग कुर्बंती ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित, तो तुम्हारा कौन बाल मका करेगा? कुछ होने वाला नहीं है। शुक्र को बृहस्पति देख रहा है, बृहस्पति को शुक्र देख रहा है। कोई टेंशन जट तेरी बिना फालतू का टाइम बर्बाद